नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घटना चक्र पूर्वावलोकन का यह सीरीज है। आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं। कल 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले शामिल हैं। इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे कह रहा है कि राजस्थान उपक्षेत्र के 2 जिले अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीकरण कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात शामिल है। कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। किसके जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार तीसरे नंबर पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तर रेखांश पर अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बाद आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से लगती है। कुल 5 राज्यों से लगती है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यह सीमा 6 राज्यों के साथ मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमाएं 6 राज्यों से स्पर्श करती है। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने के लिए केरल की सीमाएं 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। ठीक है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है। पुडुचेरी मुख्य क्षेत्र को कराइल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाती है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई मानी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है। उत्तर पूर्वी राज्य जिसे अक्सर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, सिक्किम को 7 बहनें का बड़ा भाई माना जाता है। ठीक है। किसको? सिक्किम को 7 बहनों का भाई के नाम से जाना जाता है। किसको? सिक्किम को। 7 बहनों के अंतर्गत अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है, जबकि सिक्किम इसके भाई है। असम राज्य की कुल 7 सीमाएं हैं। असम राज्य की कुल 7 राज्यों से सीमा मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। कौन सा? मणिपुर स्थलबद्ध राज्य है। किसका? पूर्वोत्तर भारत का। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भू सतह का 0.7% है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 90% है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90%, जबकि घाटी राज्य के क्षेत्रफल का केवल 10वां हिस्सा है। फूमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड द्वीप होते हैं। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट के संबंध अपतृणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों के सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फूमडीज हरिणपत्ती प्रजातियां सगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश लगभग 78.67 भाग पर वनावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ कहा जाता है और सिलिकॉन स्टेट के नामों से भी पुकारा जाता है। किसको? कर्नाटक को। कर्नाटक में ही भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो वन संरक्षित क्षेत्र आच्छादित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है।
आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर के हीरे निकाले गए। कहाँ से? कोल्लूर से कोहिनूर निकाला गया है आंध्र प्रदेश में। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुंढाना, यवतमाला ये सब जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। लातूर का पूरा जिला समुद्र तल से 540 से 638 मीटर ऊंचाई पर बालाघाट पठार पर स्थित है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। कहाँ पे? लातूर में। आइए इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। लातूर किस प्रांत में है? तो महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। विदर्भ किस नाम भारत में है और किस क्षेत्र में? विदर्भ महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पाट अंचल कहाँ पे है? तो पाट अंचल झारखंड में है। आगे प्रश्न देखते हैं। झुमरी तलैया रेडियो के गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तो झुमरी तलैया झारखंड में। ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कोहिनूर कहा जाता है। क्यों? यहाँ के कोल्लेरू खान से मिली थी कोहिनूर। ठीक है, कोल्लूर खान से। मणिपुर अधिकांश धरातल है किसे? पर्वतीय। किसा? पर्वतीय भाग है। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे या पत्थरी सड़ती वनस्पति पर तैरते द्वीपों पर बने रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? इन द्वीपों को कहा जाता है फुमडी। फुमडी कहा जाता है। ठीक है, फुमडी कहा जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? तो यह है कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक। कहा जाता है कि भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित करना है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं है। हुबली कर्नाटक में है। पालनपुर गुजरात में। गुंटूर उड़ीसा में। गुंटूर उड़ीसा में। पालनपुर गुजरात में। पालनपुर गुजरात में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात में, हुबली कर्नाटक में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में मालनाड। 8 से मालनाड नहीं है बल्कि ये शायद गुजरात का है क्षेत्र। कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है मालनाड, सॉरी कर्नाटक का है। कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? अंबाला, करनाल, खुर्जा, रोहतक। इसमें कौन सा है? तो इसमें आगे देखते हैं। बदल दिया गया था शायद, प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत है। ठीक है, बाकी कितना है क्या है उसे बता दिए आपको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है किसका भाग? तो भाई साहब पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान भी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश भी है शायद। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा कर तो नीचे दिए गए विकल्पों में 4 नगरों में कौन सा सही क्रम में रहेगा? राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। वाह भाई, बीकानेर पहले आएगा, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद नौगांव आएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में एबीसीडी को पहचानना है। तो एबीसीडी में कौन सा है? तो एबीसीडी में था बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। बिल्कुल सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, बिल्कुल है। साला सबसे बड़ा वन क्षेत्र वही में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य में सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम क्या है तो बताइए। क्षेत्रफल में पहले उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश उससे पहले आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा। 3 4 2 है। 3 4 2 किधर है? 3 4 1 2 सॉरी, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार आएगा। ठीक है, 7वें स्थान पर बिहार का है। आइए आगे देखते हैं। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम होगा तमिलनाडु का। ठीक है, भारत में समस्त राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, शायद चौथा स्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सम्मिलित है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ए भारत में निम्नलिखित राज्य में कौन सा जनसंख्या दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है? तो भाई साहब आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। कौन सा भारत के राज्यों में उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही है? कौन सा सही है? तो छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल घटते क्रम में अवस्थित है? व्यवस्थित कीजिए। तो भाई साहब पहले आएगा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बाद क्षेत्रफल के अनुसार देख लीजिएगा कौन किस क्रम में है, याद भी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा तुम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा इनमें से उत्तराखंड रहेगा, जाहिर सी बात है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान लगभग पहले,
तीसरे चौथे स्थान पे है। उसके बाद उत्तराखंड बहुत दूर हो गया। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। कौन? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सीमावर्ती है? उत्तर प्रदेश सीमावर्ती कौन सा है? पंजाब तो नहीं होगा। 2, 3 और 4 होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड है। ठीक है, झारखंड है, सॉरी झारखंड है। आइए आगे देखते हैं। असम कुल मिलाकर कितने के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है? तो 7 राज्यों से। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा भुवनेश्वर किससे होती है? बिहार के साथ। नहीं है। निम्न नगर में कौन सा माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इनमें से है बंगलुरु की। ठीक है, बंगलुरु की कितनी है? 920 मीटर। कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र में सही है? यह विश्व का सबसे घना बसा है। बिल्कुल है। यहाँ 10,000 वर्ष पुराना, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। बिल्कुल। यहाँ 40 से 60% क्षेत्र पर कृषि हेतु उपयुक्त है। इसका तो पता नहीं, लेकिन चारों सही है। शुद्ध भूमि क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। आगे चलते हैं। भारत का एक विशेष राज्य जिसमें विशेषताएं युक्त है, यह उसी अक्षांश परिधि से जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। 80% क्षेत्र वन से आपूर्ण है। 12% अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य से आरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। सच, अरुणाचल प्रदेश आएगा इसके अंतर्गत। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 भवनों का भाग? नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। 53 में जब आंध्र प्रदेश का राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी करनूल थी। करनूल राजधानी थी। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 55 जिले, नहीं 75 जिले, सॉरी। भौगोलिक दृष्टि से जिले में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कच्छ जिला है। कच्छ जिला ले 45,000 है। कच्छ 45,674 है। 45,100। ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कौन? 4 राज्यों की सीमा है। ठीक है। 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती सतह करता है? तो केवल कर्नाटक करता है। केवल कर्नाटक करता है। आगे देखते हैं। कौन से तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। कौन सम्मिलित नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला राजधानी, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर के आइजोल, मणिपुर का इम्फाल होगा। ठीक है, मिजोरम का आइजोल होता है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ईटानगर की राजधानी अरुणाचल प्रदेश। आगे भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। कौन सम्मिलित है? मिजोरम का आइजोल है। मेघालय का शिलोंग होगा। नागालैंड का कोहिमा होगा। गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है। कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? कौन सा नहीं है? बंगलुरु नहीं है। इसमें देना है मिलान, मिलान कर ही लीजिएगा। असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग। आगे देखते हैं। इसमें भी राजधानी मिलाना मिला लीजिएगा। आपके ऊपर टास्क छोड़ता हूँ 48 में। ये पूछ रहा है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से छूता है? तो उत्तर प्रदेश है। कितने? 8 या 9। मध्य प्रदेश की किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश की राज्य की झारखंड की सीमा नहीं छूती है। ठीक है। भारत के छत्तीसगढ़ किस भूभागीय प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक है। आगे कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो होगा मेघालय। कौन? मेघालय होगा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड माना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, अतः विकल्प डी निकटतम रूप से सही माना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। अब आगे पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव बनाया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। जम्मू कश्मीर और तथा लद्दाख है। ठीक है। आइए देखते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल है, लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है।
इसमें 20 जिले शामिल हैं 2019 की अनुसूची के अनुसार। किसमें? जम्मू कश्मीर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगो, जारवा और सेंट्रलनी नाम के 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती है। कौन कौन? महा अंडमानी, ओंगी, जारवा और सेंट्रलनी जनजातियां। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी सोम्पेन नामक मंगोलार्ड जनजातियां पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान नाम श्री विजयपुरम है। ठीक है। चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या 10,55,000 है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग दादरा और दूसरा नगर हवेली है। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या 3,44,000 है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत संघशासित प्रदेश था। यह 2 भाग दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2,43,247 है 2011 के अनुसार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1.68 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से राजधानी क्षेत्र सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे कम है। जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यनम आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 12.48 लाख है। पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। दमन और दीव छोड़ देते हैं इसको। दादरा नगर हवेली ये सब वो दिया है डिस्क्रिप्शन फालतू का। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 है। बाकी जब थी तब 7 थी। प्रश्नकाल के समय 7 थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा है? दिल्ली होगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली नहीं, लक्षद्वीप, सॉरी लक्षद्वीप। ठीक है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित कितने हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल नहीं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में विभाजित है। इनमें कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? दमन द्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? स्वतंत्रता और ब्रिटिश आधिपत्य में था। ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, ये तो सही है 2, बाकी 1 का नहीं पता है। 3 इसकी राजधानी दमन है, तो 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। वो पुडुचेरी में या गोवा में था, सॉरी गोवा में स्वतंत्रता के बाद ही कब्जा था। ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा नगर हवेली का दिया गया होगा मानचित्र, यही पूछ रहा है। सिलवासा किसकी राजधानी है? किसी की राजधानी नहीं होगी। अच्छा, दमन और दीव दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। किसकी? दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन नहीं है? गोवा नहीं है। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो किसा नहीं है? मध्य प्रदेश का नहीं है। ठीक है। आगे आते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।